हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह नववर्ष बहुत अच्छे से रास आए और आपके जीवन में खुशियां लाए। तो इसी के साथ आज आज हम शुरुआत कर रहे हैं। किसी भी दी गई तारीख से हम दिन कैसे निकालते हैं कि दी गई तारीख को कौन सा दिन है। इसके लिए हमें कुछ बेसिक बातें पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वर्ष। कोई भी वर्ष होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है साधारण वर्ष और एक होती है लीप वर्ष। लीप वर्ष को हम बोलते हैं अधिवर्ष। लीप वर्ष को हम बोलते हैं अधिवर्ष। साधारण वर्ष की जो पहचान है वो पहचान होती है वह 4 से विभाजित नहीं होगी। वह संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। जैसे 2025 की जो अंतिम 2 अंक है 25, ये 4 से नहीं घटेगी, तो ये कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष। इसी तरह से लीप वर्ष जो होती है, जैसे 2026 है, ये भी एक साधारण वर्ष है। 27 भी साधारण है। इसके बाद 2028 में जो 28 है लास्ट में, ये 4 से कट जाएगा। यानी जो सन 4 से पूरी विभाजित हो जाए वो लीप वर्ष होती है। ऐसी जो वर्ष होती है जो 4 से विभाजित होती है उसे हम बोलते हैं लीप वर्ष। अब हमें ये पता होना चाहिए कि साधारण वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। साधारण वर्ष में होते हैं 365 दिन और जो लीप वर्ष होती है उसमें 366 दिन। एक दिन इसमें बढ़ जाता है। और यदि हम सप्ताह की बात करें तो इसमें 52 सप्ताह होते हैं, लेकिन एक दिन अतिरिक्त होता है। एक दिन अतिरिक्त होता है। इसी तरह से जो लीप वर्ष होती है 366 दिन होते हैं। यदि हम इसे सप्ताह में चेंज करेंगे तो इसमें 52 सप्ताह होंगे और 2 दिन अतिरिक्त होंगे। इसमें 2 दिन अतिरिक्त होते हैं। तो हमें ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि साधारण दिनों में साधारण जो वर्ष होती है उसमें 1 दिन अतिरिक्त होता है और जो लीप वर्ष होती है उसमें 2 दिन अतिरिक्त होते हैं। अब हमें इनका कोड पता होना चाहिए। जैसे कोड, महीने का जो कोड होता है, माह का कोड, महीने का जो कोड होता है वो पता होना चाहिए। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हमें इनका कोड पता होना चाहिए। सबसे पहले जनवरी का जो कोड होता है 100, जैसे 1 से शुरू करते हैं हम, 144, 0 25, 0 36, 146। तो महीने का जो कोड निकालना है, जनवरी का कोड है 1। इस कोड के द्वारा हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमें एक बात ध्यान रखनी है, अगर दिया गया वर्ष लीप वर्ष हो तो हम जनवरी का कोड 0 यूज करेंगे, तब जनवरी का कोड होता है 0। इसी तरह से हमें दिनों का कोड पता होना चाहिए। 7 दिन होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। अब हमें इनका भी कोड पता होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7। जैसे रविवार पहला होता है, सोमवार को दूसरा, मंगलवार को तीसरा। इस तरह से ये हमें दिनों के कोड दिए हुए हैं। फिर हमें पता होना चाहिए शताब्दी के कोड। अब शताब्दी के कोड निकालने के लिए हमें इसमें याद रखना है 19, 20, 21, 22, 23, 24। इसी तरह से और भी शताब्दी के लिए हम निकाल सकते हैं, इससे पिछला भी और इससे अगला भी। तो हमें याद रखना है इसका कोड। 19वीं शताब्दी से शुरू करेंगे हम, 0694। अब इसके बाद जितने भी शताब्दी आएंगी उनमें भी हमें याद रखना है 0694। अब जैसे 19वीं शताब्दी है, इससे पहले अगर लिखा होता है 18वीं शताब्दी, तो 18वीं शताब्दी में कोड क्या होता है इसका? 4। और इससे पहले क्या होता है? 9। उससे पहले क्या होता है? 6। तो हमें याद रखना है 0694। अगर हम 19वीं शताब्दी से शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें कोड याद होना चाहिए 0694। अब जैसे हम कैसे निकालते हैं कोई सी तारीख को कौन सा दिन है। जैसे सपोज कीजिए आज हमें निकालना है 1/1/2026 को कौन सा दिन था। 1/1/2026 को कौन सा दिन था? तो सबसे पहले
दिन निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए इसकी ट्रिक क्या होती है। सबसे पहले दिन की संख्या प्लस माह का कोड, उस महीने का कोड पता होना चाहिए प्लस, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 20, तो ये क्या है शताब्दी का कोड। अब यहाँ शताब्दी कौन सी है 20वीं शताब्दी। फिर उसके बाद हम लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे वर्षों की संख्या। जैसे 2026, इसमें कितने वर्ष हैं, वर्षों की संख्या होगी यहाँ पे। जैसे 2026 जो है ये है वर्ष, प्लस दिए गए वर्षों में लीप वर्ष की संख्या यानी लीप ईयर की संख्या और बटे 7। ये इसका दिन निकालने का फॉर्मूला है, कौन सी भी तारीख को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हम एक बार समझ लेते हैं, दिन जो दिन हमें दिया हुआ है वो प्लस उसके महीने का कोड प्लस शताब्दी का कोड प्लस वर्षों की संख्या प्लस वर्षों में लीप ईयर। जैसे हम आज की बात कर रहे हैं 1 जनवरी 2026 को कौन सा दिन है, तो 1 जनवरी यानी 1 का कोड क्या हो गया, दिन हो गया 1 प्लस, अब जनवरी है, वर्ष कैसा है साधारण वर्ष, 26 है लास्ट का, 26 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये कैसा वर्ष माना जाएगा साधारण। अब साधारण वर्ष में जनवरी का कोड क्या है 1, तो यहाँ लिखेंगे हम 1 प्लस शताब्दी का कोड, जैसे 20 लिखा हुआ है तो इसमें शताब्दी कौन सी 20, अब 20वीं शताब्दी का कोड दिया हुआ है 6 प्लस वर्षों की संख्या। अब 2026 में कितने वर्ष हैं 26 प्लस, अब 26 साल में कितने लीप वर्ष होंगे, तो हम 26 को 4 से भाग करेंगे, कितने बार कटेगा 6 बार, 4 6 24, तो 6 इसका वर्षों में लीप वर्षों की संख्या आ गई, बटे में लिखेंगे हम 7। अब हम इन सभी को जोड़ लेते हैं, 26 और 6 32 और 6 38 39 और 1 40 आ गए, इन सबको जोड़कर बटे 7। यदि हम 7 से भाग करेंगे 40 को तो कितने बार कटेगा 5 बार, 5 बार पूरी तरह से कट जाएगा, शेष पर क्या बचेगा, शेष पर भी 5 बचेगा। तो 5 नंबर पर कौन सा दिन आ रहा है गुरुवार, तो 5 नंबर को गुरुवार आ जाएगा, तो आज कौन सा दिन है गुरुवार। इसी तरह से हमें निकालना है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 26 प्लस, अब हम देखेंगे 50, ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, तो साधारण वर्ष है। अब जनवरी का कोड क्या होगा 1 प्लस, और 19 लिखा हुआ है ये शताब्दी है, तो शताब्दी का कोड था यहाँ पर 0 प्लस वर्षों की संख्या थी 50। अब 50 साल में लीप वर्ष निकालेंगे तो 4 से भाग करेंगे तो 12 चौक 48 यानी 12 लीप वर्ष होंगी बटे, यहाँ पर 12 लीप वर्ष होंगी बटे में 7। अब हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे, यहाँ 7 से भाग करेंगे 7 एकम 7, अब यहाँ 19 बचा, 7 दूनी 14, 5 बटे 7 यानी 5 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं, ये अतिरिक्त है। तो 5वें नंबर पर कौन सा दिन होता है, जैसा कि अभी हमने क्या किया है गुरुवार या बृहस्पतिवार। इसी तरह से हम कोई सा भी दिन निकाल सकते हैं, बस हमें इसके महीने का कोड पता होना चाहिए, दिनों का कोड पता होना चाहिए, शताब्दी का कोड। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर करें, धन्यवाद, और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।